वेलकम बैक। ऑनलाइन शॉपिंग में डार्क पैटर्न। बात हो रही है ऐसी चीज़ों की जहां पर आप ऑनलाइन शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक तरीके से गलत रूप से इंगेज करती हैं, ताकि आपसे शॉपिंग करवा ली जाए, आपसे शायद ज़्यादा पैसे ले लिए जाएं, आपको लालच दिया जाए, आपको कहीं साइकोलॉजिकल फियर दिखाया जाए। इसी को डार्क पैटर्न कहते हैं। और इस पर अब कुछ कुछ हो तो रहा है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? कंपनीज को बुलाया गया, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने बैठक ली, उनको निर्देश दिए गए, उनको अपना ऑडिट करने के लिए कहा गया, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? इसी पर बात हो रही है। एक और बड़ा डार्क पैटर्न जो इन दिनों काफी चर्चा का विषय है, वो है कैब एग्रीगेटर्स के साथ। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बचे हुए। तो सचिन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखिए, अब सबको आदत हो गई है और ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हो गया है, जहां पर कैब्स हो गई, राइड्स हो गई, ये आप लेते हैं। एक पूरा बड़ा बिजनेस मॉडल भी है, 2-3 ही कंपनियां जो उसमें काम भी कर रही हैं। लेकिन वहां पर वही टाइमिंग वाला इशू, 1 मिनट दिखा के अंदर जब आप राइड लेने जाएंगे तो पता चला राइड मिलने में दिक्कत है, मिल गई है तो फिर उसमें वो एडवांस टिपिंग आ रही है कि भैया 50 रुपये देना चाहोगे कि 100 रुपये देना चाहोगे कि 150 रुपये देना चाहोगे, जो ज़्यादा पैसे देगा उसको टैक्सी पहले मिलेगी। तो ये तो सरासर गलत एकदम, मतलब इसमें कोई शक की भी बात नहीं कि आपको लगेगा कि भाई ये तो मुझे ठग रहे हो आप, ये क्या मुझसे और पैसे मांग रहे हो या क्या कर रहे हो। इसके ऊपर अब सीसीपीए ने एक्शन तो लिया है, 15 दिन का टाइम भी दिया है, लेकिन अब पता नहीं उसमें से कितने दिन बीते हैं, क्या कुछ होता हुआ आपको नजर आया है? इसमें विपिन, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो जो डार्क पैटर्न, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, जो मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स जिसको बोलना चाहिए, और उसको उस पे लगाम लगाने के लिए सीसीपीए ने बुलाया था, कंपनीज को नोटिस इशू किए हैं। तो होपफुली उस फ्रंट पे कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिलना चाहिए अपने को, यही उम्मीद करते हैं हम। दूसरा जो लेकिन इशू है वो इससे रिलेटेड है विपिन, वो है कि टैक्सी एग्रीगेटर के नियम, जैसा कि आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, और लोकल सर्कल्स इस पे पिछले 6 साल से सर्वे कर रहा है। हर साल हम लोग सर्वे करते हैं। 2019 में हमने अपना सर्वे जो है वो रोड मंत्रालय को एस्केलेट किया था, और उसके बाद जो है ये टैक्सी एग्रीगेटर के नियम बने, जिसमें कि उस पे सर्ज प्राइसिंग पे कैपिंग लगाई गई। तो अब 250% से ऊपर सर्ज प्राइसिंग नहीं हो सकती है। और वो जो है वो रोड मिनिस्ट्री के जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत जो टैक्सी एग्रीगेटर के रूल्स हैं उसमें वो डला हुआ है। लेकिन जैसा कि हमारे देश में जनरली होता है कि अलग अलग स्टेट्स को वो मोटर व्हीकल एक्ट को अपने यहाँ इंप्लीमेंट करना है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ना के बराबर है वो इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके बाद में जब हमने ये सेम मुद्दा उपभोक्ता मंत्रालय को एस्केलेट किया कि ड्राइवर जो है वो राइड कैंसिल करता है, और ड्राइवर के लिए एक डिसइंसेंटिव होना चाहिए कि वो राइड कैंसिल ना करे, एक पेनल्टी होनी चाहिए। तो वो उपभोक्ता मंत्रालय ने उसके लिए सारी कंपनीज को बुलाया, पर उसमें आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। कंपनीज ने वो कैंसिलेशन की पेनल्टी लगाने से मना कर दिया है, और मंत्रालय ने, जहां तक मुझे पता है, वो बात को अभी पुश नहीं कर रहा है मंत्रालय। तो जब तक वो टैक्स, जिस तरह एक एक पैसेंजर को डिसइंसेंटिव होता है राइड कैंसिल करने का, उसी तरह जब तक एक ड्राइवर को वो डिसइंसेंटिव नहीं होगा, ये मामला सॉल्व नहीं होने वाला। पर ये एक डार्क पैटर्न नहीं है, ये एक पॉलिसी इशू है कि सर्च प्राइसिंग कितनी हो, और ड्राइवर जो है वो आपकी राइड लास्ट मिनट पे कैंसिल ना करे, अगर करे तो कोई उसको पेनल्टी लगे बेसिकली, ताकि इवन इवन लो कंज्यूमर के लिए और ड्राइवर के लिए। तो ये दोनों मुद्दों को सॉल्व करना जो है वो भारत सरकार को इसमें करना चाहिए, दोनों विभागों को इसमें पॉलिसी फ्रंट पे इसको रिजॉल्व करना चाहिए, और डार्क पैटर्न फ्रंट पे तो एक्शन लेने की जरूरत है ही, जिसका हमको पता लग जाएगा, बिकॉज हमारे ट्रैकर्स जो हैं वो लगातार, एआई ट्रैकर्स लगातार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम जून के एंड में वो सेम स्क्रिप्ट्स रन करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि ये डार्क पैटर्न इन्होंने फिक्स किए हैं कि नहीं किए हैं। तो और इनफैक्ट ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है बिजॉन साहब की, देखिए डार्क पैटर्न, मतलब सचिन बता रहे कि एआई ट्रैकर, लेकिन वो तो आंख से दिखता है। आपको एक है कि आपको फिजिकल दुकानें, देश में लाखों दुकानें हैं, आपको जाके एक एक में छापा मारना पड़े कि क्या गलत क्या सही, वो तो समझ में आता है। लेकिन वेबसाइट पे जाके डार्क पैटर्न देखना तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब मंत्रालय का व्यक्ति या जो भी अथॉरिटी है, वो सिंपली देख सकता है कि ये प्रैक्टिस तो अभी भी चल रही है, या ये टैक्सी के अंदर अभी भी ये काम चल रहे हैं। तो वहां एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों होती है? क्या कानून उस तरीके से सुदृढ़ नहीं है जिसमें लूप होल निकल जाता है, या एक्शन के लेवल पे दिक्कत है? दिक्कत कहां है सर? सचिन जी, हमारे देश में मोटर व्हीकल्स एक्ट प्राप्त है, एकदम इट कवर्स एवरीथिंग। ये बता, कोई बोलकर ऐसा निकल जाए कि हम नहीं कर सकते हैं,
इसका मतलब वो कानून जो लॉ मेकर्स हैं उनके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा चपेटा मार रहे हैं वो लोग। उनको एक्चुअली टाइट स्लैप मिल रहा है कि जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम कानून का उल्लंघन करेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए। वो इस ढंग से बोल रहे हैं। ये कोई भी कंट्री में संभव है क्या? और हमको याद आता है कि हम 30-40 साल पहले जब हम टैक्सी लेने जाते थे तो देयर यूज्ड टू बी डेडिकेटेड टैक्सी स्टैंड। अभी हम जब विदेश जाते हैं तो हर एक जगह पे कोने कोने में एक जगह बना रहता है जहां पर टैक्सी खड़ी रहती है, हमको बुलाना भी नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमको वहां खड़ी हुई टैक्सी नहीं दिखता है तो हम तुरंत अपने ऐप से उनको बुला सकते हैं और वो उस जगह पे आ जाएंगे जहां पर आप हैं। तो तंत्र बना हुआ है जो सरल है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहा है, लेकिन हमारे देश में नहीं यूज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और हम लोग सब चुपचाप बैठे रहते हैं, हम लोग कुछ कहते नहीं है। जब ये आप हम लोगों को बुलाते हैं, आपका चैनल जब इस पे बहस करता है तब इस पे चर्चा होता है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि जिनको ये चैनल को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, वो इसको देख रहा है कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं और उस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहिए। ताकि देखिए आपका चैनल में ऐसा डिस्कशन हुआ और हम लोग ने तुरंत ये एक्शन ली। नहीं, उम्मीद तो करते हैं बिजॉन साहब कि आप लोगों की, हमारी सबकी कलेक्टिव, और ये किसकी आवाज़ है? आम ग्राहकों की आवाज़ है, एक आम कंज्यूमर की आवाज़ है, ये वहाँ तक पहुँच रही है, पहुँचती भी है। अब देखिए 2023 में नियम भी आए, ऐसा नहीं है, अब उनको बुलाया भी गया, लेकिन शायद रफ्तार धीमी है। अब देखते हैं कि 15 दिन का जो नोटिस गया है, कहा गया है, उस पर कितना एक्शन होता है। जो फिर से उनसे कहा गया है कि आप ये सारे डार्क पैटर्न्स खत्म कीजिए, उसका कितना एक्शन होता है। और ये जैसा मैंने कहा, कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं, ये तो अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। अब मौका होगा ये देखने का, नहीं तो फिर हम 15-20 दिन बाद फिर से साथ में बैठेंगे, एक बार फिर उन चीज़ों की चर्चा करेंगे, क्रॉस चेक लेंगे। तब तक सचिन भाई आप अपने AI बोर्ड्स को चलाइए, देखिए वहाँ से क्या आता है। वैसे जैसे मैंने कहा कि हम सीधे तौर पे मैं और बिजॉन जी भी देख ही लेंगे कि क्या वो चीज़ें जिनका कहा गया था एग्जिस्ट कर रही हैं। जो आंकड़ा निकाल रहे हैं वो आंकड़ा आप तक भी पहुंच रहा है, सरकार के पास भी पहुंच रहा है, तो हम लोग बिल्कुल आंकड़ों पे विश्वास रखते हैं और सबूत के साथ बात कर रहे हैं। राइट। तो आई होप कि ये बातचीत जाएगी, क्योंकि आज का समय समाप्त हो गया, लेकिन ये बातचीत खत्म नहीं होती है कंज्यूमर की। और सरकार खुद कहती है कंज्यूमर को कि जागो ग्राहक जागो, तो ग्राहक जागे हुए हैं, अब उस पर एक्शन की जरूरत है। जहां पे कुछ गलत प्रैक्टिसेस है उनको रोकना है, जहां पे कुछ पॉलिसी लुकना है उसको ठीक करना है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें हैं, बिजनेस है, ग्राहक है, सब हैंड टू हैंड चलते हैं, लेकिन जो लूप होल्स है उनको ठीक करने की जरूरत होती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, फिर से साथ बैठेंगे और ग्राहकों की आवाज़ उठाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।